लगभग 4 साल से कर रहे हैं। क्या है इसकी कमाई, कैसा है ये थोड़ा बताइए। आप मंथली क्या इनकम है आपकी? मंथली इसमें क्या हम बताएं, यही आप सीधी सी बात जानिए कि 300 से स्टार्ट था मेरा। 30,000 कैपेसिटी का ये हैचरी है और ये सेट देख रहे हैं, 1500 वर्ड देख रहे हैं, बाकी और सब चीज़ है। यानी कि इनकम है। बिल्कुल इनकम है, क्योंकि आपके यहाँ से कोई बच्चा अगर ले जाता है चूजा जी तो उसको स्टार्टिंग में क्या क्या करना चाहिए जिससे मतलब कोई दिक्कत ना हो? लोग बोलते हैं कि इस बिजनेस को करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, इसके पीछे की क्या वजह है? फेल होने का कारण क्या है, अभी तक जो दिखाई ये दिया है कि हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम आए हुए हैं वैशाली डिस्ट्रिक्ट में कन्हौली एक जगह है यहाँ पे, और एक किसान से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही सक्सेसफुली अपने बिजनेस को रन करवा रहे हैं। कभी स्टार्टिंग ये किए थे 300 बर्ड से और आज इनके पास 1500 बर्ड है और इन्होंने अपने हैचरी भी लगा रखा है लगभग 30,000 एग का। तो आइए हम आज इनसे मिलवाते हैं। तो कैसे शुरुआत की आपने और कितने बर्ड से आपने शुरुआत की थी? बस 300 से स्टार्ट किए थे। 300 से स्टार्ट करके उसका मार्केट देखे तो फिर 300 के बाद 500 किए, 500 से 1000 किए, 1000 से 2000, 3000 ऐसे करके बिजनेस को बढ़ाते गए। अच्छा, तो आज आपके पास कितने बर्ड हैं? अभी है 1500 जो कि एक पर्पज से है। अच्छा, जब आपने स्टार्टिंग किया था तो किस पर्पज से स्टार्टिंग किया था आपने? शुरू में तो पूंजी था नहीं, तो हम ये मीट पर्पज से स्टार्ट किए थे। अच्छा। फिर मीट पर्पज से करके उसके बाद धीरे धीरे इसके बारे में खोज करने लगे कि भाई ये आगे तक क्या कर सकता है। तो उसके बाद 200 अंडा के लिए रखे, मार्केट में अंडा भी अच्छा सेल होने लगा, तो फिर ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ते गए। अच्छा, आप कब स्टार्ट किए थे इसका मतलब फार्मिंग? 2021 में 15 अगस्त से। अच्छा, स्टार्ट किए थे 300 बर्ड से। हाँ। आपने मीट पर्पज से पाला था। अभी आपके पास 1500 बर्ड है। हाँ। जैसा कि आपने बताया है, तो अभी आप किस पर्पज से काम कर रहे हैं? अभी जो है एक पर्पज से है 1500, ठीक है, जो कि अपना हैचरी लगा रखे हैं, उसमें ये अंडा से चूजा तैयार करके और लोग को देते हैं। अच्छा, फीड में क्या क्या देते हैं? फीड में जैसे हरा चारा इसको देते थे, और अभी तो इतना गर्मी है कि हरा चारा का व्यवस्था नहीं है, ओनली दाना देते हैं। अच्छा, दाना देते हैं। जो बर्ड है, जो सारे के सारे लेयर बर्ड है, तो क्या देते हैं? फेज 1 हाँ, ये दाना चलाया जाता है। ठीक है। अभी आपका जो शेड है वो टोटल कितने में एरिया, क्या एरिया है इसका? ये एरिया है 3000 स्क्वायर फीट। टोटल 1500 बर्ड है, 3000 स्क्वायर फीट है आपका। हैचरी का क्या कैपेसिटी है? 30,000 कैपेसिटी है हैचरी का, जो 10,000 हैचर है, 30,000 सेटर है। अच्छा, तो अभी मार्केट में क्या डिमांड है? क्या डिमांड? मतलब मार्केट में कैसा चल रहा है, इसका क्या रेट आप रख रहे हैं मतलब चूजे का? देखिए, इसका चूजा का रेट मार्केट में फिक्स रहता नहीं है, बढ़ते घटते रहता है, फ्लक्चुएट होता है। हाँ, अभी का जो रेट है वो 20 रुपए में किसान को दे रहे हैं। और बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि आप कैमरे पे बोले 20 रुपए, 21 रुपये, अभी 22 रुपये या 18, ये फिक्स रेट है नहीं, ये घटते बढ़ते रहता है। अभी का रेट है वो 20 रुपये है। एक चूजे रेडी होने में कितना टाइम लगता है और कितना फीड खाता है, ये थोड़ा बताइएगा। एक चूजा जैसे कितना वजन के लिए सो हमसे जैसे मीट पर्पज से कोई भी अगर किसान करना चाहे तो एक बर्ड पे कितना खर्च आएगा उसको? हाँ, ये आप सही पूछे। एक बर्ड पे 140 से 150 रुपये कॉस्ट आएगा 1 केजी करने में, जिसका टाइम लगेगा 80 दिन। हाँ, ठीक है। अभी जो चूजा हम दे रहे हैं उसका बता रहे हैं। कितना वजन का चूजा मतलब रहना चाहिए या फिर क्या? अभी जो हम चूजा दे रहे हैं 30 ग्राम एवरेज वेट रहता है, 30 ग्राम से माइनस नहीं रहता है, जो कि आपको वजन करके भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें सोनाली बर्ड है तो बीमारी का भी आता है इसमें, तो बीमारी क्या क्या आता है और कैसे इसको मैनेज किया जाता है, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? अभी तक तो कोई वैसा बीमारी नज़र नहीं आया है इस 4 साल के अंदर में जो हम फार्मिंग कर रहे हैं, उसमें हमको कोई खास बीमारी जैसे नहीं नज़र आया है। अब सर्दी है तो वो तो हर मौसम है, मौसम चेंज होते रहता है, तो उसमें ये सब आता है। बाकी अगर कोई कमी आता है वो हम अपने आप में ढूंढे हैं, मेरे कमी के बाद ही मतलब मुर्गी में कमी आया है। अच्छा, कहीं ना कहीं हम गलत किए हैं उसके बाद ही, अगर सब कुछ सही चलते रहता है तो प्रॉब्लम नहीं है। लोग बोलते हैं कि इस बिजनेस को करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, इसके पीछे की क्या वजह है?
फेल अभी तक जो भी फेल हुए हैं उनका हम खोजे हैं, इस पर देखें कि फेल होने का कारण क्या है। अभी तक जो दिखाई ये दिया है कि सबसे पहले कोई भी बिजनेस करने जा रहे हैं उसको जानिए, समझिए। आप उसके बारे में अच्छी तरह से जान नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, मार्केटिंग पता नहीं है और एक ही बार में बड़ा बिजनेस कर लिए, तो वही लोग फेल कर रहे हैं। अच्छा। सबसे बड़ी चीज़ है आप तैयार जो चीज़ कर रहे हैं उसको सही जगह पर सही रेट में आप सेल हो जाए, वो चीज़ आप जान लीजिए। उसके बाद बड़ा बिजनेस। अभी तक जो भी फेल किए हैं उनको 1000 मतलब सेल करने का कैपेसिटी नहीं है, पैसे का लोग को कमी नहीं है, देखा देखी में 5000 डाल दिए, 10,000 डाल दिए और उनको 1000 बेचने का कैपेसिटी नहीं है, तो वहीं लोग फेल हुए। बाकी अभी तक मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं अभी तक एक भी फेल नहीं हुआ है। हो सकता है कि गलत लोग से संपर्क हो जाए, केवल अपना कमाने का मतलब रखे। ऐसे लोग हैं जो कि उनको खुद जानकारी भी नहीं है, केवल चूजा सेल कर रहे हैं। कहीं से बहुत सारे हैचरी है, कहीं से अपना कमाने खाने के लिए लोग करते हैं, वहाँ से उठाए और दे दिए। और जो आपको सामान दे रहे हैं उनको खुद नॉलेज नहीं है, वो तो खुद बताएंगे नहीं किसान भाई को कि कब क्या चलाना है नहीं चलाना है। छोटा सा एक कमी हो गया, दवा उल्टा चल गया, प्रॉब्लम आ गया। हो सकता है दाना का क्या चलाना है नहीं चलाना है वो जानकारी ना हो। इस तरह का अगर जानकारी ना रहे, इस अभाव में लोग फेल कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आपके यहाँ से कोई बच्चा अगर ले जाता है चूजा जी, तो उसको स्टार्टिंग में क्या क्या करना चाहिए जिससे मतलब कोई दिक्कत ना हो? जैसे चूजा लेके जाइए, उस टाइम में ब्रूडिंग आवर में अगर गर्मी है तो उसका एक पाउडर आता है, दिमाग से उतर रहा है, ठंडी के लिए ऐसे बता दे रहे हैं कि गुड़ पानी चलता है हल्दी डाल के। उसके बाद उस टाइम में प्री स्टार्टर 10 रोज चलाइए। वो गर्मी या ठंडा कभी भी? हाँ, वो दाना तो वो एक ही चलेगा। प्री स्टार्टर चलाइए। कितने दिन? 10 रोज। ठीक है। उसके बाद वो स्टार्टर खा सकता है, उतना साइज आ जाता है। तो उसके बाद स्टार्टर खिलाइए 1 महीने तक। अच्छा, 1 महीने तक उसका वेट आ जाएगा 300 ग्राम। ठीक है, 1 महीने में? हाँ, 1 महीने 300 ग्राम एवरेज वेट। और उसके बाद चलेगा ग्रोवर। हाँ, और अंडा पर्पज से रखते हैं तो 4 महीने के बाद फेज 1। अच्छा, फेज 1। तो अंडा पर्पस के लिए अगर कोई एक पर्पस के लिए रखता है उसको रेडी करने में कितना टाइम लगता है? एक पर्पस से 4 महीने बाद आपको अगर सही मेंटेन आप रख रहे हैं तो अंडा दिखना फार्म में स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। 5 महीना जब पूर जाए तो आपको लगेगा कि अंडा आ रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 3 महीना में। एक चीज़ और खुलासा कर दे रहे हैं कि बहुत सारे लोग अपना मार्केटिंग करने के लिए तो ये बोल देते हैं लोगों को कि 3 महीना में अंडा हम जो दे रहे हैं मुर्गी 3 महीना में अंडा दे देगी। नहीं, ये गलत है। कोई भी कहीं से भी आप मुर्गी लीजिए जो प्रॉपर अब एक अंडा आ गया, हो सकता है 4 महीना से 4 रोज पहले 1-2 अंडा आ जाए, वो अलग का चीज़ है। अब बड़ा काम कर रहे हैं तो बड़ा क्वांटिटी में क्या आ रहा है उससे मतलब रखिए। 4 महीने बाद दिखना स्टार्ट हो जाएगा, 5 महीने होते होते प्रॉपर अंडा में आ जाएगा। आपका सही मेंटेन सही देख रेख में। जैसे 1 साल में सोनाली बर्ड जो होता है कितने अंडा देती है एक मुर्गी? इसका 240 से 280 कैपेसिटी है। 80 कैपेसिटी है 1 साल का। हाँ। चूजा ले आते हैं, मतलब उसको बड़ा भी कर लेते हैं, उसके बाद मार्केटिंग में बहुत दिक्कत होता है। इसके लिए क्या मतलब होना चाहिए कि देखिए आप बिजनेस कर रहे हैं तो खुद का आप ये बनिए, खुद का मालिक बनिए। अब दूसरे पर आधारित रहते हैं तो वहाँ पर आपको दिक्कत होगा। बशर्ते मेरे साथ जो लोग जुड़ के काम कर रहे हैं तो उनका क्या है कि जहाँ तक होता है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमसे चूजा लीजिए, हम आपको क्या बोलते हैं, हम चूजा बिचवा देंगे, हम मुर्गी उठा लेंगे। और बाद में वही किसान भाई हमको कॉल करते हैं हम तो यहाँ से लिए थे, अब वो आदमी फ़ोन नहीं उठा रहा है। ऐसा होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हम पहले ही किसान भाई को बोलते हैं जहाँ तक होगा हम आपको मदद करेंगे। इस लाइन में है कोई भी आदमी चाहेगा कि हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं कमाए, वो मदद करेंगे। बाकी आपको खुद मार्केट देखना पड़ेगा। और मार्केट में मार्केट में कैसे इसको सेल करें जब लोग बहुत सारे लोग इसको फेल हो जाते हैं, इसमें इसी में फेल होते हैं। फेल जैसे हर क्षेत्र में फेरी वाले घूमते रहते हैं। जिस टाइम में आप डाल लीजिए जो बिजनेस कर रहे हैं उस पर आप देखिए कि ये तैयार होगा तो आगे चल के सेल कहाँ होगा। तो अभी से जिस टाइम से स्टार्ट करें उस टाइम से ही आप इस पर लगे रहेंगे तो सक्सेस कर पाएंगे। मार्केट में कैसे क्या रेट है इसका? अभी 200 से 220 के बीच में होलसेल जा रहा है।
Wholesale अभी rate बहुत, अभी जो गर्मी के टाइम में पिछले साल नहीं था, लेकिन अभी जो है 200 से लेके 220 के बीच में 600 ग्राम से लेके और 1 केजी तक। अच्छा, यानी जिस तरह का माल जिसका जो रहता है, देखिए एक चीज इसमें बहुत बड़ा मायने रखता है ये सोनाली मुर्गी में, कि माथे पर का जो टिकी है वो और पूछ, गलगी जो बोलते हैं कलगी जिसको बोलते हैं, ये दो मायने रखता है। जिसका जितना अच्छा है उतना अच्छा रेट में जाएगा, और जितना ये चीज़ नहीं रहेगा उतना लोग चाह कम कर। अच्छा, बहुत सारे बर्ड को हम देखे हैं कि मतलब नोच खचोट करके पंख को मतलब कबाड़ लिया जाता है, तो क्या इसके पीछे की वजह है? इसका वजह यही है कि जैसे लोग को बहुत सारे चीज़ जानकारी नहीं है, कम जगह में ज़्यादा मुर्गी, पहला कारण यह है कि कम जगह में ज़्यादा मुर्गी डालने से और ये समस्या आता है। दूसरा क्या है कि दाना आप क्या दे रहे हैं वो भी मायने रखता है। तीसरा यही जान लीजिए कि कैल्शियम और आयरन का कमी से ये एक दूसरे को नोचना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, तो अभी आपने हैचरी कब लगवाई थी आपने? जैसे अभी से 3 महीने पहले लगा है। अच्छा, यानी कि अब 4 साल हो गया आपका। हाँ, तो तीन महीने पहले आपने अभी जो ये अपना 30,000 कैपेसिटी का है, ये 3 महीने पहले लगाए हैं। इससे पहले एक 15,000 कैपेसिटी का एक हैचरी लीज पे लिए हुए थे 1.5 साल पहले। अच्छा, और वो हैचरी में लगा के चला रहे थे। अच्छा, यानी कि जैसे जैसे बढ़ते गया वैसे वैसे आप बढ़ाते गए, हैचरी लगवा दिया आप। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे देखिए हैचरी लगाने का मेरा कोई इसमें शुरू से सोच आया नहीं था। पहले क्या है कि बंगाल से चूजा मंगा के हम स्टार्ट किए थे, वहाँ से मेरा काम चल रहा था। किसान भाई जो भी हमसे संपर्क करके लेना चाहते थे देते थे। अभी क्या चल रहा है कि वहाँ ऑर्डर दे दिए, एडवांस कर दिए और टाइम पे नहीं। चूजा आया। अच्छा, बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि टाइम पे चूजा नहीं आया, तो बार बार हम किसी के साथ झूठ बोले, ये हमसे रहा नहीं गया। फिर एक लीज पे लेके और स्टार्ट किए तो 15,000 कैपेसिटी का था। डिमांड जैसे जैसे बढ़ गया उतना से काम मेरा नहीं चल रहा था, तो फिर हम देखे कि भाई इतना से काम नहीं, तो अपना लगाया 30,000 कैपेसिटी का। तो इनकी दी हुई जानकारी अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिए, और भी कोई अगर सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर करें, क्योंकि आपने एक सवाल किया था कि कैसे नोच खटोच इसका क्या मतलब, कैसे इसको सुधारा जाए। तो इन्होंने बताया कि कम जगह स्पेस की वजह से ऐसा होता है और कैल्शियम की वजह से भी ऐसा होता है। दाना भी मायने रखता है कि आप दाना किस तरह, बॉयलर दाना खिलाएंगे तो एकदम पंख झरने वाली समस्या आएगा ही आएगा। अच्छा, हाँ, बॉयलर बहुत सारे फार्मर हैं कि केवल बॉयलर दाना खिलाते हैं। हम अपना 4 साल का रिसर्च में बता रहे हैं कि बॉयलर जो दाना आप खिला रहे हैं तो एकदम पंख जाना ही जाना है। क्योंकि बॉयलर मुर्गी को आप देखिएगा 2 केजी है, पंख नहीं है, क्योंकि उस तरह का उसमें दवा मिलाया गया है वजन बढ़ाने के लिए, पंख झड़ जाता है। अच्छा, हमने देखा कि आप 3 केज बनाए हुए हैं। हाँ। तो क्या वजह है, क्यों बनाया आप? होता क्या है कि कभी कभार अपना चूजा बच जाता है। ऐसा नहीं है कि जितना आप तैयार कर रहे हैं मार्केट में उतना ही सेल होगा। हो सकता है कि 1000 किसी लोग को जरूरत है, मेरे पास 500 बच रहा है, तो मेरे चलते तो अगला फार्मर नहीं लेगा। 500 अगर बच गया तो इसलिए फार्म खाली रखे हैं। अलग भी 3 फार्म है, उसको भी खाली रखते हैं। जब बच गया तो अभी किसी में नहीं है, अभी चूजा बचता नहीं है। कभी रियर केस में बच गया तो फार्म रखना पड़ता है कि भाई उसमें हम डाल ले, समस्या नहीं है। अच्छा, तो अब हम देखते हैं, आप लगभग 4 साल से कर रहे हैं, क्या है इसकी कमाई, कैसा है ये थोड़ा बताइए। आप मंथली क्या इनकम है आपकी? मंथली इसमें क्या हम बताएं, यही आप सीधी सी बात जानिए कि 300 से स्टार्ट था मेरा। 30,000 कैपेसिटी का ये हैचरी है, और ये सेट देख रहे हैं 1500 वर्ड देख रहे हैं, बाकी और सब चीज़ है। यानी कि इनकम है? बिल्कुल इनकम है, क्योंकि आज तक किसी चीज़ का मैं हिसाब रखा नहीं। जैसे जैसे इनकम हो गया बिजनेस को बढ़ाते गए। जाली आपने लगाया हुआ है, और ये जो देख रहे हैं तारपोलिन भी इसको बोलते हैं और पन्नी भी बोलते हैं, ये क्यों लगाया हुआ है आपने, ये थोड़ा बताइए। ये तो जैसे बिल्ली है, डॉग है, इस वजह से ये सब मतलब बाहरी जानवर से सुरक्षा के लिए जाली हर फार्म में लगाया जाता है। अच्छा। रह गई बात ये पन्नी और ये चट्टी। हाँ। चट्टी हम लोग बोलते हैं। हाँ। ये चट्टी है कि इसमें अगर नॉर्मल टेम्परेचर है या गैस न बने, इसलिए ये चट्टी लगाया जाता है।
अच्छा। और ज़्यादा ठंड है हम्म। तो इसको टेम्परेचर मैनेज करने के लिए ये पन्नी लगाई। ये अभी गर्मी में ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यानी कि गर्मी के मौसम में इसको खोल देते हैं ताकि हाँ, ऊपर बांधा हुआ रहता हाँ, है। वेंटिलेशन के लिए कोई दिक्कत ना हो। अब ऐसा है कि गैस निकलते रहता है, उस टाइम में है कि टेम्परेचर भाग रहा है तो इसको गिरा करके मैनेज किया जाता है। कि आपने फॉगर भी लगा रखा है अपने फॉर्म में, तो ये क्यों लगा रखा है ये थोड़ा बताइएगा। देखिए ऐसा है कि ये करकट का मतलब शेड है। हाँ। तो हीट ज़्यादा होता है। हाँ। हीट ज़्यादा होता क्या है कि इसको जब 5 मिनट अगर चला देते हैं ना 10 से 15% टेम्परेचर नीचे टूट जाएगा और उस टाइम में मुर्गी को राहत महसूस होता है। गर्मी की वजह से ये लगाया है। कितना टेम्परेचर रहना चाहिए गर्मी के मौसम में? टेम्परेचर तो ये 30 डिग्री से नीचे ही रहे तो ठीक रहता है। अच्छा। लेकिन ये मुर्गी है ऐसी है कि हर मौसम में हर तरह मतलब ये हर मौसम में अपना मैनेज कर लेती है। सर्वाइव कर लेती उसके है। राहत के लिए ये अपना सा कवर लगाया गया है कि मुर्गी को परेशानी ना हो। देख रहे हैं ये इनका फॉर्म है और सक्सेसफुली ये रन कर रहे हैं। अगर कोई बिजनेस में नुकसान होता है इनका तो ये करते नहीं। तो अगर इस वीडियो को से आपको जानकारी मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।